Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we shall discuss database design process. सबसे पहले हम database की definition go through कर लेते हैं कि database क्या होता है. Database is a collection of logically related data sets or files. हम अपनी different files को different data को database के अंदर save करते हैं. जिस सॉफ्टवेयर के अंदर जहाँ पर हमने अपने डाटा को इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया होता है उसको डाटाबेस कहते हैं. डाटाबेस के अंदर जो भी फाइल्स बनाई जाती हैं हर एक फ़ाइल का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है जिसको हम बोलते हैं डाटाबेस. फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्ज़ाम्पल में आ जाएगा सेविंग अकाउंट्स, क्लाइंट इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा. क्योंकि बैंक में जब अकाउंट बनता है तो उसमें और भी लोगों के अकाउंट्स ओपन होते हैं तो अकाउंट्स की सारी डिटेल्स सबकी सेव होती हैं. वो हमारा आएगा डाटाबेस के अंदर. अब हमारा टॉपिक है बेसिक जो टॉपिक है वो है डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस. सबसे पहले इसके स्टेप्स हैं डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के. सबसे पहले देखते हैं एनालिसिस क्या होता है. जो हम प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं डाटाबेस के ऊपर, डाटाबेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, सिस्टम की जो वर्किंग होती है उसकी स्टडी करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एनालिसिस. एनालिसिस का बेसिक पर्पस ये जानना होता है कि सिस्टम में कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो परफॉर्म की जा रही हैं. इसका जो फर्स्ट फेज़ है या फर्स्ट स्टेज है उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी. फिजिबिलिटी स्टडी मतलब जो चीज़ आप डेवलप करना चाह रहे हैं, क्या ये एलिजिबल है या नहीं है, या ये पॉसिबल है, आप लोग कर सकते हैं या नहीं, या अफोर्डेबल है या नहीं. इसको कंडक्ट किया जाता है. आप अपनी रिक्वायरमेंट को गैदर करते होते हैं. जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको प्लान करते हैं ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकें. सेकंड हमारा स्टेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस. जो आपने फर्स्ट फेज़ में रिक्वायरमेंट को गैदर किया था उसमें से उन रिक्वायरमेंट्स को निकाल देते होते हैं स्टेप में जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, और एक हम स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट को रखते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं. जो हमने प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की थी हम उनको स्पेसिफाई करेंगे कि ये हमारी डाटाबेस के लिए पॉसिबल हैं भी या नहीं. इसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब भी करते हैं इसी स्टेप में. नेक्स्ट हमारा फेज़ है प्रोजेक्ट प्लानिंग. जब अपने डाटाबेस के अंदर कोई प्रोजेक्ट प्लान करना होता है तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग की जाती है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होनी चाहिए या आपकी कॉस्ट कितनी आएगी. ये सब प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर करते हैं. इसके बेसिक आगे 2 पॉइंट्स हैं. एक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट. फर्स्ट पॉइंट है ये. हार्डवेयर मतलब आपके वो फिज़िकल कंपोनेंट्स कौन से हैं, मतलब आपका लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट, जो आपको किस तरह का रिक्वायर्ड होना चाहिए, वो जो कॉस्ट आएगी वो हार्डवेयर कॉस्ट होगी. साथ है सॉफ्टवेयर कॉस्ट. सॉफ्टवेयर कॉस्ट मतलब कितनी कॉस्ट आएगी, आपके ऊपर कितना वर्क करेंगे, क्या आपकी वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकेगा या नहीं. सेकंड हमारा पॉइंट्स है सैलरीज ऑफ टीम मेंबर. फिर आप ये प्लान करते हैं कि मंथली अपनी टीम मेंबर को कितनी सैलरी आपने देनी है. यहाँ आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किसी टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत है आपको, यहाँ आप खुद ही अकेले कर सकते हैं. तो आप एक प्रोजेक्ट प्लान करते हैं. लास्ट हमारा फेज़ है डाटा एनालिसिस. इसमें ये होता है डाटा एनालिसिस मीन्स कि आप डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं वाइल डिज़ाइनिंग अ डाटाबेस. कि आप जब डाटाबेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. क्या क्या इसमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं वो देखा जाता है. सबसे पहले है इसकी 3 किस्म की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं इसमें. एक डाटा फ्लो डायग्राम, डिसीजन टेबल्स, डिसीजन ट्रीज. डाटा फ्लो डायग्राम के आप डाटा को इस अंदाज से आप डिज़ाइन करते हैं कि वो डायग्रामेटिकली डिज़ाइन हो के आता है. दूसरा है टेबल. किसी टेबल के थ्रू आप अपने डाटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, या किसी डिसीजन ट्री के थ्रू आप अपने डाटाबेस को डिज़ाइन करते हैं. इसमें ये 3 एक्टिविटीज़ आ जाएंगी.
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाटा मॉडलिंग और इसके इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले कि डाटा मॉडल क्या है। जो रियल लाइफ में हम जो प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल बनाने जा रहे हैं डाटाबेस के अंदर, उसके अंदर जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जो इवेंट, जिन लोगों की पार्टिसिपेशन होती है, जो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है कि वो यूज़र की हेल्प करते हैं कि कोई आपके डाटाबेस में कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं आ रही, कोई मुश्किल तो नहीं पेश आ रही, उनको फेस करने के लिए हम मॉडल यूज़ होता है। और ये हमें बताता है कि हमने डाटा मॉडलिंग को कैसे हैंडल करना है। नेक्स्ट है हमारा डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम खुद डाटा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और इन डाटा ऑब्जेक्ट्स के दरमियान क्या रिलेशन है ये बताते हैं। थ्रू डायग्रामेटिकली भी इसको बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। डाटा मॉडलिंग के अंदर हमें जिन ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है डाटा को जाहिर करने के लिए थ्रू डायग्रामेटिकली, इन्हें हम डाटा मॉडलिंग कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग कहते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएगा एंटिटी और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इसको एंटिटी भी बोल सकते होते हैं और ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। कोई भी चीज़ जो एक सिस्टम के अंदर शामिल है, जो उसके अंदर एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, उसे एंटिटी बोलते हैं, जिसके बारे में हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। वो थिंग हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है। अगर हम पर्सन की बात करें तो टीचर, स्टूडेंट मेन एंटिटी में आ जाते हैं। टीचर हमारी एक एंटिटी है पर्सन के अंदर, स्टूडेंट भी एक एंटिटी है पर्सन के अंदर। उसके बाद प्लेस में आ सकता है कंट्री या सिटी। ऑब्जेक्ट में आ सकता है व्हीकल, टॉय, फर्नीचर। और इवेंट में आ सकता है सेल या रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ये है कि एंटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक एंटिटी को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं इन डाटा मॉडलिंग। जो एंटिटी का नेम होता है वो हम रेक्टेंगल के अंदर लिखते होते हैं। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट। जो एंटिटी की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एक एंटिटी की डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल वो टीचर एक एंटिटी है, उसकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल टीचर नेम, लास्ट डिग्री, अपॉइंटमेंट, डेट, पे स्केल, नेशनैलिटी और टेलीफोन नंबर एक्सेट्रा, जो भी है डिफरेंट एंटिटीज़ आ सकती हैं। और एट्रीब्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओवल शेप से। और जो एट्रीब्यूट का नेम है, जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसको हम ओवल के अंदर लिखते होते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है। मुख्तलिफ एंटिटीज़ के दरमियान जो कनेक्शन हम बनाते हैं किसी बेस पे, किसी लॉजिक पर, किसी बेस की कंडीशन पर, उसे हम रिलेशनशिप बोलते हैं। रिलेशनशिप हमें ये जाहिर करता है कि किस तरह एंटिटीज़ आपस में रिलेट करती हैं या लिंक्ड होती हैं। जो एंटिटीज़ रिलेशनशिप के अंदर इंक्लूड होती हैं उन्हें पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। इसमें ये आएगा कि अगर एक बुक स्टोर है, वो ऑर्डर करता है, बुक ऑर्डर करता है, उसको डिस्प्ले भी करवाता है, स्टॉक भी करवाता है, सेल भी करता है, रिटर्न भी करता है। मतलब ये जो दो एंटिटीज़ हैं, ये डिफरेंट, ये कनेक्शन बिल्ड कर रही हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल बुक स्टोर सेल कर रहा है, तो ये दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को स्पेसिफाई कर रही हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एंटिटी क्लॉज और एंड एंटिटी इंस्टेंस। सबसे पहले एंटिटी क्लास क्या होती है। ये ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ होती हैं जिनकी करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हों। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो एक टीचर एंटिटी, डिफरेंट टीचर हो जाती हैं जिनमें डिफरेंट टीचर्स का रिकॉर्ड सेव होता है, या स्टूडेंट हो सकते हैं एक ही डिपार्टमेंट में डिफरेंट स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव होता है, उनका रोल नंबर होता है, नेम होता है, फादर नेम, CNIC, एड्रेस, जो भी एक्सेट्रा। तो उसको हम एंटिटी क्लास बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एंटिटीज़। नेक्स्ट है हमारा एंटिटी इंस्टेंस। एंटिटी क्लास के अंदर एक मेंबर को एंटिटी इंस्टेंस बोलते हैं।
जो हमारी एंटिटी क्लास है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम, कोई भी स्टूडेंट का नेम जो एक स्टूडेंट का नेम एक स्पेसिफाई करेगा, उसको हम बोलेंगे एंटिटी इंस्टेंस। ये इसकी एग्जांपल में आ जाएगा, अ स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अली, entity type is an entity instance. Thank you so much.